हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम एक अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर टू एडवांस लेवल। फ्रेंड्स, ये हम बिल्कुल स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करेंगे। इसको समझेंगे क्या है, इस पे काम किया जाता है, किस प्रकार से डेटा इस पे लिया जाता है। ये बिल्कुल स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो हर जगह यूज़ किया जाता है, हर कंपनीज में यूज़ किया जाता है, चाहे आईटी सेक्टर में हो, फाइनेंस में हो, अकाउंटिंग में हो, मार्केट रिसर्च में हो। सब जगह जो एक बड़े लेवल का डाटा होता है, क्लाइंट का डाटा, जो भी डाटा होता है वो इस पे लिया जाता है और इस पे फिर काम किया जाता है और एक इसको डिजायर लेवल पे ले जाया जाता है, जिससे कि आपकी नीड, क्लाइंट की नीड कंप्लीट हो सके और आपको डाटा चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सब इसके द्वारा मिल सके। मैं खुद भी एक अकाउंट्स पेबल सेक्टर में काम करता हूँ और हम भी वहाँ पे बहुत सारी कई रिपोर्ट्स पे काम करते हैं। कुछ सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट होती हैं, फिर उसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करते हैं। कुछ रिपोर्ट का हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाते हैं। एंड मंथ एंड एक्टिविटी में बहुत सारी रिपोर्ट्स बनती हैं। तो नटशेल में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एंड एमएनसीज एंड अदर जगह पर बहुत यूज़ किया जाता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं अपन। इसके मैं एक नई एक्सेल रिपोर्ट खोलता हूँ और उससे फिर अपन इसको आगे समझेंगे। आइए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक नई एक्सेल खोल लिया है। तो अब इस पे हम इसके अलग अलग फंक्शंस को समझेंगे और इस हिसाब से इस पे काम करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर हमारे पास कुछ टैब्स हैं, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू एंड व्यू। तो फ्रेंड्स, ये सारी टैब्स होते हैं जिनको हम टैब्स कहते हैं। ये सारी टैब्स होती हैं। फिर इन टैब्स के अंदर जो ये नीचे बिलो वाला पार्ट है, इनको हम कहते हैं रिबन्स। जैसे इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हैं। जैसे इसमें क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड के अंदर पार्ट आता है पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर। नेक्स्ट जो आता है ये होता है फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर आपको, फॉन्ट के अंदर मिलता है कहते किस प्रकार के फॉन्ट चाहिए आपको जो आप काम करते हैं। फॉन्ट का साइज क्या चाहिए, प्लस बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या चाहिए, बॉर्डर्स कैसे बनाना है। अगर आपने कोई टेबल बनाई है, कोई रिपोर्ट बनाई है, तो उस पर किस प्रकार का आपको बॉर्डर देना है, कलर वगैरह, ये इस फॉन्ट के अंदर आता है, जिसको हम समझेंगे डिटेल में। ये फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है अलाइनमेंट। तो ये दोस्तों सारे प्रकार के ग्रुप्स हैं, जितने भी हैं ये सारे ग्रुप्स हैं। क्लिपबोर्ड का ग्रुप, ये फॉन्ट का ग्रुप, ये अलाइनमेंट का ग्रुप। अलाइनमेंट के ग्रुप में जैसे अब आपको कैसा अलाइनमेंट देना है, मिडिल अलाइनमेंट, साइड अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। अगर टेक्स्ट बढ़ा तो उसको रैप कैसे करते हैं, मर्जर मर्जर कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ अलाइनमेंट में सीखी जाती है, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके आगे नंबर फॉर्मेटिंग आती है। नंबर फॉर्मेटिंग में आप कैसे करते हो, ये इसके अलग अलग पार्ट हैं, ये भी हम सीखेंगे। इसका स्टाइल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप कैसे करते हो, आपने कुछ जो भी डाटा बनाया उस पर सेल्स एडिटिंग, तो ये सारे इसके पार्ट हैं। अगर हम इसको कहें नटशेल में, तो ये सारे प्रकार के ग्रुप होते हैं और इसे हम रिबन कहते हैं। रिबन के अंदर है छोटे छोटे सारे ग्रुप्स हैं, चार पांच। तो ये सारे ग्रुप्स कहलाए जाते हैं। सबसे ऊपर जो हमने अभी देखा, ये सारे होते हैं टैब्स। टैब्स के नीचे सारे ग्रुप होते हैं जो रिबन बार के अंदर आते हैं, ये। इसके बाद फ्रेंड्स अपनी दो चीज आती हैं इधर। ये तो नेम बार होती है, नेम बॉक्स, एंड सेकंड इज फंक्शन, फॉर्मूला बार। तो जैसे नेम बार होती है, नेम बार क्या होती है इसको अपन समझते हैं, आइए। बहुत ही इजी है। जैसे ये हमारे जो चल रहे हैं ABCD, ये होते हैं फ्रेंड्स हमारे कॉलम्स। एंड ये होती है हमारे 1 2 3 4 5 6, ये होती है हमारी रो। और ये बीच में जो हमारे होते हैं ये होते हैं सेल। ये जो स्मॉल बॉक्स हैं ये होते हैं सेल। तो ये एक्चुअली हमें बताता है सेल कि हम इस वक्त कहाँ पे हैं। ये जो हमारा नेम बॉक्स है, नेम बार है, ये जब हम सेल पे क्लिक करते हैं तो हमारी कंडीशन बताता है, हमारी पोजीशनिंग बताता है कि इस वक्त हम कहाँ हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, मैंने इधर डी पे क्लिक करा, तो अब ये बता रहा है कि हम डी कॉलम में फोर्थ रो पर हैं। तो ये कॉलम डी में फोर्थ रो पर है। तो हम जहाँ भी क्लिक करेंगे ये वो पोजीशन बताएगा। जैसे मैंने इस वक्त यहाँ पे क्लिक करा तो ये बता रहा है C8। C8 कैसे बता रहा है कि ये C कॉलम है एंड एट्थ रो में है। ऐसे आप कहीं भी क्लिक करेंगे एट एनी प्लेस, तो ये आपको आपकी पोजीशन बताएगा। जैसे मैंने इधर F पे क्लिक करा तो ये बता रहा है कॉलम F में रो नंबर 3 पर है। तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉलम क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं।
बहुत ही इजी चीज है ये चीज। इसके अलावा फ्रेंड हम देखेंगे इसमें, जैसे हमें एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे जूम का, हम जैसे अपनी शीट को जूम भी कर सकते हैं इससे। जूम को कम भी कर सकते हैं। ये 100 है जो कि स्टैंडर्ड साइज होता है, इससे कम ये हो गया 90। लेकिन 100 एक स्टैंडर्ड साइज होता है जो कि हर जगह मेंटेन करा जाता है। मैक्सिमम कई जगह अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो 110 का लेता। अगर फॉन्ट थोड़ा छोटा लगे आपको, या डिटेल थोड़ी छोटी लगे, या डाटा थोड़ा छोटा लगे, अगर 100 इज सफिशिएंट। उसके बाद हम नीचे देख सकते हैं कि हमारी शीट्स नेम लिखी हुई है। तो ये जैसे कि हमारी शीट्स हुई। तो ये जैसे आपने नीचे शीट्स देखी हैं, ये अपनी शीट है, जैसे हमें करंट शीट पे है। लेकिन इसके अलावा अगर मुझे कोई और शीट क्रिएट करनी है तो ये आप नीचे बॉक्स देख सकते हैं। मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो हमारी सेकंड शीट ओपन हो जाएगी। आ, इसमें से एक्चुअली मैंने कुछ शीट हटा दी थी, इसलिए डायरेक्ट फोर्थ आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर सेकंड और थर्ड शीट थी, लेकिन वो मैंने हटा दी, इसलिए डायरेक्ट शीट 4 आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो शीट फिफ्थ आ जाएगी, सिक्स आ जाएगी, तो ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। फिर हमारे पास नीचे इसमें कुछ ऑप्शन होते हैं। अगर मैं इस शीट पर राइट क्लिक करता हूँ, नीचे राइट क्लिक, तो ये जैसे हमें कुछ और ऑप्शन देती है। जैसे मान लीजिए मुझे इस शीट को मुझे रीनेम करना है, मुझे शीट को कोई नाम देना है। अब जैसे शीट को कोई नाम नहीं है, मैं इस पर नाम देता हूँ। तो लेट्स टेक एग्जांपल, मैंने इस पे कर दिया क्लाइंट डिटेल्स, एंड सेकंड शीट पे मैंने जैसे इसको रीनेम कर दिया वेंडर डिटेल्स। जिन वेंडर से हम माल परचेज करते हैं, हम गुड्स लेते हैं, तो वहाँ पे मैंने इधर वेंडर डिटेल कर दिया। थर्ड को मैं रीनेम करके करता हूँ, अगर मैंने पेमेंट डिटेल, जिसमें हम डिटेल्स डालते हैं क्लाइंट की या वेंडर्स की, कि हमने जिनको पेमेंट करना है, कितना पेमेंट रिसीव करना है। तो ऐसे अब आप देख सकते हैं कि शीट 1 हो गई, ये शीट इधर, ये 2 शीट हो गई, ये थर्ड पे हो गई। तो ये हमें अलग अलग अपनी डिटेल्स मिलती रहती हैं इस पे, मतलब हम अलग अलग अपनी डिटेल्स कर सकते हैं। फिर जैसे इसमें एक ऑप्शन और है कि अगर मैं इसको कोई कलर करना चाहूँ, मान लो मुझे इसको येलो कलर करना है, और इसको मुझे सेकंड वाली को मैं लेट्स से रेड कलर कर देता हूँ। तो जैसे इस पे रेड कलर हो गया। थर्ड पे मैं कोई और कलर कर देता हूँ। तो इस हिसाब से हमारी कैटेगराइज हो जाती हैं, जैसे हमने अलग अलग इस पे कलर कर दिए हैं। और भी फ्रेंड्स इसमें है, जैसे कि अगर हम इसको प्रोटेक्ट करना चाहें, अगर हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना चाहें तो वो ऑप्शन भी रहता है। अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारी शीट प्रोटेक्ट कर देती है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड, ताकि इस शीट को फिर कोई और नहीं देख सकता अनटिल और अनलेस हम इस पर पासवर्ड डालें। मेन कंपनीज में ऐसे बहुत सारी शीट होती है, मैनेजमेंट के द्वारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड करी जाती है, ताकि उनको डायरेक्ट मैनेजमेंट ही देख सकता है। तो इसलिए बहुत सी, हम सिर्फ इसको व्यू कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें कोई डाटा चेंज नहीं कर सकते, कुछ एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी फ्रीज होता है। तो अगर पासवर्ड मैनेजमेंट आपके मैनेजर के पास होता है कि उनको डाटा उसमें सेव कर देते हैं, आपके रिव्यू के लिए आप उसको देख सकते हो, लेकिन इसमें एडिट वगैरह आप नहीं कर सकते। तो ये उस काम में आता है, ये वाला ऑप्शन ये है। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ से अगर मैं करूँगा तो इसे डिलीट का ऑप्शन है, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने डिलीट कर दी, मैंने फाइल हटा दी। अगर मुझे ये भी डिलीट करनी है तो मैं इसको भी डिलीट कर सकता हूँ। तो ये इसका एक फंक्शन होता है। आइए फ्रेंड, अब हम इसको देखते हैं। जैसे कि हम इस पे पहले डिस्कस कर रहे थे कि नेम बॉक्स होता है, और ये हमारी होती है फॉर्मूला बार, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला बार एक्चुअली क्या होती है? फॉर्मूला बार, हम जो भी एक्सेल में काम करते हैं वो फॉर्मूले के द्वारा ही किया जाता है हर चीज़ में। जैसे हम एक्सेल में हमारे मल्टीपल फार्मूलेज हैं। जैसे मैं एक ओवरव्यू आपको दिखाया था, जैसे हम फॉर्मूला बार पे क्लिक करते हैं तो आप ये नीचे देख सकते हैं एक फॉर्मूला बॉक्स खुल डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। आप इसमें देख सकते हैं कई प्रकार के फॉर्मूला हैं, जैसे सम, एवरेज, इफ, मैक्सिमम, काउंट। तो ये सारे एक्सेल के फॉर्मूलाज हैं, सम, इफ, जो भी हैं। तो जैसे, तो इन सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हमें रिपोर्ट्स में बहुत काम आते हैं इन फॉर्मूलाज को, जो हम अप्लाई करते हैं। तो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी दिखाता हूँ जैसे ये कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए मैंने इधर कुछ भी एक
मैं छोटा सा एक एडिशन करता हूँ फॉर्मूले से। तो जैसे हम जो भी करते हैं इसमें, तो सबसे पहले इक्वल टू से स्टार्ट होता है हमारा कोई भी फॉर्मूला। तो जैसे मैंने जैसे ऐड करा, मैंने जैसे इस कॉलम में मैंने लिखा 10, नेक्स्ट कॉलम में मैंने लिखा 20, नीचे मैंने लिखा 30। तो अब मैं इसको एक एडिशन, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने लगाया प्लस सम, प्लस मैंने एक सम का फॉर्मूला लगाया। अब मैं इसमें इसको मैंने ऐड करा, फिर प्लस मैंने इसको ऐड करा, फिर प्लस मैंने इसको ऐड करा, एंड मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये मुझे टोटल तीनों का एक एडिशन दे देगा 60। तो आप देख सकते हैं कि मेरी E6 से लेके E6 कॉलम से लेके, ये ई कॉलम 6 रो से लेके मुझे E8 तक का इसने एडिशन दे दिया है, जो कि है 60। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ऊपर आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, सम का फॉर्मूला। तो गाइज ये एक फॉर्मूला होता है जो कि फॉर्मूला बार में आता है, नीचे तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन एक फॉर्मूला लगा हुआ है। जैसे मैं नॉर्मल एक यहाँ पे भी 60 लिख देता हूँ, लेकिन ये 60 में आपको कोई फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा है, नॉर्मल 60 दिखाई दे रहा है। लेकिन जब मैं इस 60 पे क्लिक करता हूँ, तो हमें एक फॉर्मूला दिखाई देता है कि सम का एक फॉर्मूला लगा हुआ है, यानी मैंने सब सम करके ऐड कर लिया, तो हमें एक फॉर्मूला दिखाई देता है। तो गाइस इसका काम जो फॉर्मूला बार का होता है, ये हमें फॉर्मूलाज दिखाती है जो कि इक्वल टू से शुरू होते हैं। हम इसके बारे में डिटेल्स में आगे और पढ़ेंगे। तो गाइस होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि हमारा एक्सेल का इंटरफेस क्या होता है, इस पे क्या क्या चीज़ होती है, कौन कौन सी टैब होती हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं, अगर हमें फाइल बनानी है, अगर हमें शीट ऐड करनी है तो कैसे करें, हमें जूम करना है तो हम इसको जूम कैसे करें। तो ये सारी डिटेल हो सो आपको क्लियर हुई है। तो ये हमने एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ देखी है इसमें कि सारी चीज़ कैसे काम करते हैं। इसमें जो डिफरेंट टैब्स हैं, रिबन बार है, जो इसके अंदर जो ग्रुप्स हैं, उसमें ग्रुप के अंदर हमें क्या 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 चीज़ें मिलती हैं, फाइल एक्स्ट्रा शीट कैसे क्रिएट करते हैं, जूम इन जूम आउट और कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीज़ फ्रेंड्स हमने सीखी हैं। और बाकी और नेक्स्ट क्लास में हम और चीज़ें, नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर और डिटेल पे और सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।